जय माँ लक्ष्मी। आइए जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत पूजा कैसे और कब करनी चाहिए। महालक्ष्मी व्रत पूजा को गजलक्ष्मी और हाथी पूजा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हाथी की पूजा की जाती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल महालक्ष्मी व्रत 24 और 25 सितंबर दोनों दिन हैं। आपको बता दें, महालक्ष्मी व्रत शामकालीन और रात्रिकालीन व्रत होता है, जो कि 7वीं व्रत 24 सितंबर की शाम को 5:45 पर आ जाएगी। निश्चित तिथि आने पर इस दिन पूजा करें। शाम के समय स्नान कर घर के देवालय में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर केसर मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस पर चावल जल कलश रखें। कलश के पास हल्दी से कमल बनाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिष्ठित करें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे स्वर्णाभूषणों से सजाएं। माता लक्ष्मी को फूल, अक्षत और कमल गट्टा चढ़ाएं। वह माँ को बेहद प्रिय होते हैं और घी का दीपक जलाकर माता की आरती की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि माँ की पूजा सच्चे मन और शुद्ध वस्त्र से करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करते हुए लक्ष्मी जी के इस मंत्र को 108 बार जाप करना चाहिए और माता लक्ष्मी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। मान्यतानुसार महाभारत काल में देवी कुंती ने भी यह व्रत किया था। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज दृष्टराज उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे मां मुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। हे महामुने, इस विधि की पूजा करने के लिए निम्नानुसार जब 16वें दिन अश्व कृष्ण की गांधारी नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन करने के लिए अपने महल में बुलाया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजा की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों की चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिया। नगरवासी स्वागत की तैयारी में पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए
पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला और अबीर गुलाल केसर आदि सुसज्जित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चार द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा स्वशिष्ट वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथ किए। दूसरे दिन प्रातः राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक में भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी की विधि पूर्वक एवं वचन पूर्वक पूजा करती हैं, उनके घर धन दान से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। ऐसी इस गजलक्ष्मी व्रत की महिमा है तथा इसकी पूजा जरूर करें। और व्रत करने के बाद, कथा सुनने के बाद